चलिए बताइए लास्ट कौन सा सम किया था हमने? ओके, फोर्थ सम किया था और फिफ्थ होमवर्क है, तो अभी सिक्स्थ वाला करना है। चलिए सिक्स्थ वाले पे आगे जाने से पहले यहां पे एक छोटा सा थियरी का पार्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये कुछ नया नहीं है, ये हमने किया हुआ है, ठीक है गाइस। आगे के मेजॉरिटी सम्स एक बार सुन लीजिए। मेरे हिसाब से आज 5 सम्स करने रहते हैं टू कंप्लीट दिस टॉपिक, और पांचों में जितना मैंने आज घर से निकलते निकलते देखा है, सब में सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और वर्किंग नोट्स बनाने हैं। वर्किंग नोट्स में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। अगर किसी ने क्वेश्चन पढ़े बिना रूलिंग कर दिया है तो इट इज योर फॉल्ट, यू मे ब्लेम इट ऑन मी फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन। आई एम मोर देन हैप्पी बिकॉज आई वुड नॉट केयर अ डैम, बट honestly it is your fault. You are literate enough to read and understand. Do you guys agree to that? इस पे भी अग्री नहीं कर रहे हैं तो शायद इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं है, अरे मिटा मत और स्टुपिडिटी हो जाएगी। कुछ भी मिटाओ मत। अगर किसी ने 5 सम का फुल फ्लेज रूलिंग कर लिया है तो उसको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर लेना, बाकी टाइप के सम्स। अब कुछ मिटाओ मत। जिसने अगर गलत रूलिंग कर लिया है सब छोड़ दो, आज के लिए कोई टेंशन नहीं है रूलिंग का, ठीक है? समझ गए? एज वी गो रूलिंग कर लेना। मिटाने में अरे भाई कहां से आए हो तुम? मिटा रही है पगली, पूरा मिटाएगी मिटाएगी, फिर बोलेगी हाथ दुख गया सर, अभी आज के लेक्चर में आराम कर लेती हूं मैं। मैंने सुना तो था बट देखा पहली बार इस लेवल का समझदारी। ऐसा मत करो। और कितने लोग हैं जो मिटाने की सोच रहे थे? प्लीज चलिए, जस्ट किडिंग, वील मूव फॉरवर्ड नाउ। तो गाइस मैं ये थियरी की बात कर रहा था, ये हमने हर सम में की ही है, ऐसा नहीं है कि वी हैव नॉट डन इट। इट इज जस्ट, आप लोग का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड, इवन आई थॉट सो। तो यहां पे डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो, और डेबिट साइड पे जो फर्म को रिसीवेबल है फ्रॉम द डिसीज्ड पार्टनर वो चीजें लिखी गई हैं, और क्रेडिट साइड पे जो फर्म हैज टू पे द पार्टनर, राइट गाइस? पार्टनर का कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होता है, हाँ या ना? लायबिलिटी में कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस की चीज बढ़ाने के लिए क्रेडिट, घटाने के लिए डेबिट। डू यू गाइस एग्री? अरे हाँ या ना? तो यहां पे वैसा ही दिया है, ओपनिंग बैलेंस आएगा, करेक्ट? अरे हाँ या ना? फिर उसको कुछ रिजर्व्स का हिस्सा देना रहेगा, वो मिलेगा, करेक्ट और नॉट? उसको कुछ रीवैल्यूएशन अकाउंट में से उसका शेयर रहेगा, अगर प्रॉफिट का तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा कि नहीं आएगा? लॉस का रहेगा तो डेबिट साइड पे, राइट गाइस? अभी तक ये चीज हमने हर बार एंट्री पास की ही है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया ही है होल्ड रेशियो में। इस बार सिर्फ हम उसको डिसीज पार्टनर के नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है? कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। आई एग्री 100%। इनफैक्ट मैं तो डेथ ऑफ अ पार्टनर का भी सम करा चुका हूं, उसमें ये सारे एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बाय कैश बैंक इसकी एंट्री करी थी हमने, कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो, कुछ शेयर ऑफ गुडविल रहेगा तो वो यहाँ पे, हाँ या ना? पीएनएल सस्पेंस, शेयर इन प्रॉफिट और आईओसी सैलरी कमीशन रहा तो ये साइड पे आएगा, राइट गाइस? पार्टनर का कैपिटल किन किन चीजों से कम होएगा? कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेस रहे, कुछ रिवैल्यूएशन का लॉस रहा, कुछ ड्राइंग्स रहा, या कुछ ओल्ड गुडविल रहा मेथड 2 और 3 में। जब हम सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में उसका शेयर क्रेडिट करते हैं तो हम क्या करते हैं? रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर के अकाउंट में जब उसका शेयर क्रेडिट करते हैं तो बैलेंस शीट का गुडविल कौन से रेशियो में राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो वो यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? याद आया सबको? तो ये वाला वो गुडविल है। कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहा तो वो, और बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा? डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर या लीगल एयर के लोन अकाउंट में। डू यू गाइस एग्री? ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई है वाया जर्नल एंट्री, सब चीजें, ये सारी की सारी चीजें जर्नल एंट्री में आती है कि नहीं आती है आपको? बस ये लेजर में, इनफैक्ट लेजर में भी आती है, मैं तो कहूंगा सब में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गुडविल ऑन द डेबिट साइड, अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखिए, मैं एक बार रिविजिट करवा देता हूँ। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जब हमने गुडविल के 3 मेथड्स किए थे, ये येलो वाला कलर वाला पेज, ये मुझे हमेशा याद रहता है। पहले मेथड में हम क्या करते थे? फुल वैल्यू ऑफ गुडविल रेज करते थे, राइट?
और दूसरे और तीसरे मेथड में सिर्फ किस पार्टनर का शेयर करते थे? रिटायरिंग पार्टनर। अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर है तो रिटायरिंग पार्टनर के बदले क्या आएगा? बोलो यार, मुंह से बोलो। डिसीज्ड पार्टनर, डेड पार्टनर नहीं, डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है ना? समझ रहे हैं सब लोग? तो सेकंड और थर्ड मेथड में सिर्फ उसका शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट होता है। अगर उसका गुडविल एडजस्ट होता है तो अगर कुछ ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है उसको क्या करते हैं? राइट ऑफ। कौन से रेशियो में? ओनली इन सेकंड एंड थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? फर्स्ट मेथड में समझो बैलेंस शीट में 50,000 दिया है, नीचे बोला 60,000, तो हम क्या बोलते थे हमेशा? पहले करना है राइट ऑफ, करेक्ट? एक सेकेंड ना गाइस, अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर करता है और हम टोटल गुडविल यानी फर्स्ट मेथड के लिए जा रहे हैं तो हम क्या बोलते थे? अरे यार ये वाला वो वाला स्क्रीन है। पहले ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है 50, हाँ या ना? फिर ओल्ड रेशियो में रेस करना है, इसके बदले रेस कितना करो सिर्फ, और फिर 60K को क्या करो? कौन से रेशियो में? ओनली इफ। याद आया सबको? तो वही चीज है, इस वजह से पहले मेथड में हम बैलेंस शीट का गुडविल राइट ऑफ नहीं करते हैं। प्लीज बताइए विहान, इज इट क्लियर? यस, दिस इज दैट राइट ऑफ। सब लोग को समझा है ये डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? प्लीज बताइए। हाँ, ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए। नहीं 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 विहान, तूने पूरा समझाने के बाद गलत समझ लिया। इफ मेंशन्ड वाला नहीं है, इफ मेंशन्ड वाला न्यू रेशियो में होता है। न्यू रेशियो में होता है तो वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में होता है, डिसीज पार्टनर में नहीं। ये अपना बैलेंस शीट वाला गुडविल है, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल मतलब जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है। अगर फर्म का गुडविल 1 लाख है और हम रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को उसका शेयर दे रहे हैं 1/5 माने 20,000, तब हम एंट्री क्या करते हैं? गुडविल टू सीज कैपिटल 20,000, हाँ या ना? बट वो करने से पहले हम बैलेंस शीट का गुडविल क्या करते हैं? राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ये वो बैलेंस शीट वाला गुडविल है, इफ मेंशन्ड वाला नहीं है भाई। एब्सोल्युटली गलत समझा? हाँ, सबको समझा ना? दिस इज नॉट इफ मेंशन्ड वाला गाइज, ये वाले की बात कर रहा हूं क्या? क्योंकि इसमें तो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर में राइट ऑफ होगा ही नहीं, हाँ या ना? क्योंकि वो तो छोड़ के चले गया, तो न्यू रेशियो का वो हिस्सा नहीं होगा। सबको समझ रहा है? ये वाला जो राइट ऑफ है ना, ये 50,000, अगर सिर्फ हम लोग गुडविल रिटायरिंग पार्टनर का शेयर करते हैं तो वो मेथड के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं, बस इतना ही। और ये तो मैंने आपको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट तो ऑलरेडी हमने किसी ना किसी सम में बना ही दिया है। कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट रहा तो एंट्री क्या होती है? पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। आईओसी की एंट्री क्या होती है? पहले आईओसी सैलरी कमीशन टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। अगली एंट्री क्या होती है? पीएनएल सस्पेंस टू आईओसी सैलरी कमीशन, राइट गाइस? आईओडी की भी एंट्री पहली क्या होती है? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी, फिर होती है आईओडी टू पीएनएल सस्पेंस, और फिर पीएनएल सस्पेंस का बैलेंस यहां पे आता है। क्रेडिट बैलेंस रहा तो यहां पे आएगा, चांसेस कम है। और डेबिट बैलेंस अभी के लिए कहां अपीयर करेगा बच्चों? ईयर एंड पे कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल। ईयर एंड पे कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल। जब सम सॉल्व कर रहा है तब तू बैलेंस शीट में लिखेगा। तू बैलेंस शीट ईयर एंड की नहीं बनाता है, जिस डेट पे डेथ हुई है उस दिन की बनाता है, हाँ या ना? याद करो भाई, थोड़ा सा पढ़ो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, काफी बच्चों को मैं श्योर हूं अभी भी यहाँ की जर्नल एंट्रीज नहीं आती है। मैं प्रूफ करके आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, पढ़ लो। एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, काफी बच्चों को जर्नल एंट्रीज में ऐसे लगता है छोड़ना, लेजर ही बनाना है। आप बहुत स्टक हो जाएंगे लाइफ में आगे चल के जब जर्नल ही करना रहेगा। प्लीज लेजर आज की तारीख में तुमको बता देता हूँ, अगर तुम किसी कंपनी में अकाउंटिंग करने भी बैठते हो तो तुमको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। लेजर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बना देता है। समझ रहे हो, हाँ या ना? तुमको डिसाइड करना पड़ेगा क्या अकाउंट डेबिट, क्या अकाउंट क्रेडिट होता है। यू ओनली हैव टू प्रिपेयर दी जर्नल एंट्री। चलो मैं जानता हूँ आप सब सीए करेंगे तो आप लोग को जर्नल एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी, देयर इज अ वेरी गुड चांस, बट रिव्यू तो करनी पड़ेगी। और एटलीस्ट कोई नीचे वाला पूछने आएगा तो बतानी तो पड़ेगी। एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस कि जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है वो तो बुक्स में आपको ही डालनी पड़ेगी, हाँ या ना? कोई मर्जर हो गया, कोई एक्विजिशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, अमालगमेशंस हो गए, ईयर एंड की क्लोजिंग एंट्रीज हो गई, वो सब तो आपको डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी? तब क्या बोलोगे? सॉरी मेरे को लेजर आता है, जर्नल भूल गया, ऐसे बोलोगे? 2 चांटे पड़ेंगे और जॉब से बाहर हो जाओगे इमीडिएट।
प्लीज रटो मत, अकाउंट्स रट के काम चल ही नहीं पाएगा, एकदम इम्पॉसिबल है। चलिए, दैट बीइंग सेड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। राहुल, रोहित एंड रमेश, एक सम स्क्रीन पे मैं करता हूं ये टाइप वाला। इस सम के अगर आप एंड में देखेंगे तो क्या पूछा है, प्रिपेयर एंड शो द अमाउंट पेएबल टू हिज एंड गिव वर्किंग ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। कोई पेन पेंसिल टच ही मत करो, छोड़ दो, सब लोग छोड़ो, एकदम ऐसे करंट लग रहा है ऐसे छोड़ दो, एकदम ज्यादा करंट लग रहा है देखो, नहीं ना, बेशरम एक्टिंग करेंगे ज्यादा। किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है बता, रमेश। मैंने बोला ना करो ऐसे करके। अगर तू एक्टर बनने की सोच रहा होता ना, भूखा मरना पड़ता, इतनी खराब एक्टिंग थी, समझ रहा है। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यार यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा, मैं इस लैपटॉप को ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। मैंने दोनों ग्रुप पे तो डाल दिया है ना टाइमिंग्स। टाइमिंग मतलब ये मीटिंग आईडी पासवर्ड आ गया ना दोनों ग्रुप पे। कोई किसी ने कुछ कमेंट किया, आ गया ना। आज एक्चुअली मेरी वजह से लेट नहीं हो, क्लासरूम शिफ्ट करने की वजह से प्रॉब्लम है। मैं तो सिर्फ क्लास पहुंचने में लेट था, तू तो लाइफ में लेट कर रहा है पढ़ाई करने में। कौन था? चलो, अभी यहां पे देखा रूलिंग कितना सरल किया है। ऑब्वियसली जब आप इस चीज को नोटबुक में बनाएंगे तो आप पर्टिकुलर्स रुपीज इनर कॉलम बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं है फॉर रमेशस कैपिटल। एटलीस्ट रीवैल्यूएशन में फिर भी काम आ जाएगा, वो प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो इनर कॉलम में दिखा सकते हैं। बट उसके लिए अगर आप इनर कॉलम नहीं भी बनाएंगे, सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे इनर कॉलम में तो चल जाएगा। मैडम प्लीज, कुछ बोला नहीं तेको बोलूंगा तो तू क्या करेगा, वो तूने उसको बताया था। मैं तो पंगा ही नहीं लेना चाहता अश्लील लोगों से। नहीं, मेरे माइंड से बहुत टाइम लगेगा वो चीज उतरने में। तू चुप बैठ साले। चलिए, क्या लिखा है ध्यान से देखिए। अभी ऐसे सम्स कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले बैलेंस शीट देखने का। बैलेंस शीट में से पार्टनर के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखने का। क्या लिखने का? कौन किस पार्टनर की मृत्यु हो रही है? रमेश का कितना कैपिटल है? तो क्रेडिट साइड पे गए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। डू यू गाइज अग्री? इजी। चेक कर लेने का बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या क्या बोला, क्या की चीजें देखने का। अच्छा, वो रिजर्व्स का ये भी चेक कर लेने का कि उन रिजर्व से रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट। तो देखो 99.99% रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट, बट एकाध सम में हमने देखा था ना कि जनरल रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एज आरडीडी या ऐसा कुछ। तो उस सम में अगर आपको याद हो तो हमने पूरा आरडीडी बांटा, आधा पूरा जनरल रिजर्व बांटा नहीं था। मैं पता नहीं मेरे को मैंने पहले क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला, हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट से सारे रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? रिजर्व्स और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर मैंने जो एग्जांपल देना स्टार्ट किया, आई थिंक उसमें मैं गलत बोल गया। उसमें मैं ये कहना चाहता था, समझो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 96,000 दिया हुआ है। 99.99% ऑफ द सम्स में हम इसके साथ क्या करते हैं बताइए? डिस्ट्रीब्यूट। इन विच रेशियो? 99. एक सम में अगर आपको याद हो तो दिया था 50% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी केप्ट एज आरडीडी। याद आया? उस केस में हमने एंट्री क्या पास की थी? जनरल रिजर्व टू आरडीडी फॉर 50% एंड जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल फॉर बैलेंस 50%। याद आया कि नहीं आया? तो हमने आधा बांटा था, आधा आरडीडी में ट्रांसफर किया था, राइट? तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट है तो चेक कर लो, वरना आप बैलेंस शीट में से ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड लॉसेस, तीन चीज का पार्ट सॉल्व कर दो। सबको समझा? अरे हाँ या ना?
for these type of sums, balance sheet में से how many things you have to take care of? First, opening balance. Second, reserves. Third, accumulated losses. Reserves में just we will have to check if there is any adjustment. In the adjustments written below, anything is mentioned about general reserve? No. So can we distribute this general reserve? In which ratio? What is old ratio? बट हमें सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? देखो जर्नल एंट्री वही है, जनरल रिजर्व टू ए टू बी टू सी, है ना? बट हम उसमें से सिर्फ किसका अकाउंट बना रहे हैं? सी, दैट इज रमेश, है ना? तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व. कौन से रेशियो में? कितना है हमारा जनरल रिजर्व? उसका कितना मिलेगा? इसको कितना मिलेगा? अरे बोलो 1/6, क्योंकि 3:2:1 है, तो 3 + 2 + 1 6 से हो रहे हैं. उसमें से रमेश लास्ट पार्टनर है, तो 1/6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 96,000 का 1/6. ये वाले सम्स में ब्रैकेट में दिखाना एक समझदारी का ऑप्शन रहता है, क्योंकि सम इतना छोटा है कि आप कुछ लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा इसकी मेहनत नहीं हुई है. 96,000 इंटू 1/6, यहाँ पे 16,000 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्लीज बताइए, सबको समझा है? बाकी दोनों पार्टनर्स में भी गया होगा, बट हमें वो प्रेजेंट करना हमारी जिम्मेदारी. डू यू गाइज अग्री? मेक सेंस? ऑनलाइन भी बताइए, सबको समझा है क्या मैंने क्या कहा अभी तक? ठीक है, बढ़िया. नेक्स्ट, कुछ फिक्टिशियस एसेट्स या अक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया है क्या सम में? शुड वी मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट क्या दिया है एडजस्टमेंट्स में? आरडीडी वॉज मेंटेन्ड एट. अभी हमें बैलेंस शीट सम में बनाने को बोला है क्या? तो हमें ये सारे रीवैल्यूएशन वाली आइटम्स का सेकेंड इफेक्ट दिखाना, हमें उनका सिर्फ एक इफेक्ट दिखाना है जो कौन से अकाउंट में जाता है. बस. मजे हो गए कि नहीं हो गए? है ना? बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखिए, आरडीडी आपको कितना मेंटेन करना है? 5%. बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए के डेटर्स हैं, उस पे 10,000 का आरडीडी है. 1 लाख का 5% कितना होता है बच्चों? 5,000. हम कितना बना रहे हैं ऑलरेडी? 10. तो हमें 5,000 कम करना पड़ेगा. कम करेंगे, खुशी की बात. तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय 5,000. एनी प्रॉब्लम्स? व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? प्लांट एंड मशीनरी वर वैल्यूड एट 80. प्लांट एंड मशीनरी ऊपर कितना है? 5,000 का लॉस हो गया. रीवैल्यूएशन में डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 5. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स वाज वैल्यूड एट 4,10,000. यहां पे कितना है? 3,50,000 है. 60,000 का प्रॉफिट हो गया. इसमें क्रेडिट बाय 60,000, है या ना? नेक्स्ट, of the creditors an item of 6,000 was no longer a liability, hence was properly adjusted. liability कम हो रही है, gain है. revaluation में credit by creditors 6,000. प्लीज बताइए if you guys agree. अरे हाँ या ना? नेक्स्ट, प्रॉफिट वाला पार्ट है और आगे गुडविल वाला पार्ट है और बाकी सब चीजें हैं. ड्रॉइंग्स है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. विल दीज अफेक्ट माई रिवैल्यूएशन अकाउंट? नो. तो मैं क्या करता हूं, रीवैल्यूएशन को स्टेज पे बैलेंस कर देता हूं. गाइस प्लीज बताइए कितना बैलेंस आएगा सभी लोग? 66 इज द बैलेंस. अभी यहां पे जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों पार्टनर्स के नाम आएंगे. यहां पागल की तरह सिर्फ रमेश मत लिख देना. आप तो सभी में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? जस्ट प्रेजेंट आप किसका कैपिटल कर रहे हैं? कौन कौन पार्टनर्स है इसमें? राहुल, रोहित, रमेश. 33, 22 और 11. डू वी अग्री हियर? 3:2:1, विच इज विच रेशियो? यहां पे डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में टू द ट्यून ऑफ 11,000. एनी डाउट्स? ऑनलाइन वाले भी बताइए, सबको समझा है? हमने एक वर्किंग नोट बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट का, उसका प्रॉफिट लॉस ढूंढा और डिसीज पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 डन है.
फोर्थ क्या है देखो, बैलेंस शीट कब की है गाइस? 31 मार्च 2017। डेथ कब हुई है? तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 17-18। डू यू गाइज अग्री? इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है? और रमेश का शेयर इनटू टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी गिवन टू हिम, है ना? ये पूरे साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कि नहीं है? तो इसके लिए रमेश का शेयर कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पहले लिखते हैं रमेश's शेयर ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट, इज एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट इनटू 6/12 आएगा। अक्टूबर में मरा ना यार बेचारा, तो 6 महीने काम करके गया, अप्रैल टू सितंबर, इनटू हिज PSR। डू यू गाइज अग्री? Estimated annual profit is 1,20,000 into 6/12 into 1/6। भगवान की दया 10,000 आ गया कि नहीं आ गया? सभी लोग कंफर्म कीजिए if everyone has understood। आगे के सब सम्स का स्ट्रक्चर यही है, इसलिए मैं एक सम आपको लिखने से फॉरबिड कर रहा हूं पहले, कि आप पहले पूरा समझ लीजिए। हर सम में सेम टाइप की चीजें, थोड़ा सा मेथड अलग हो सकता है, थोड़े से एडजस्टमेंट्स अलग हो सकते हैं। समझ रहे हैं सब लोग? मेकिंग सेंस? ये 10,000 की जर्नल एंट्री क्या होगी? यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, बोलो। P&L सस्पेंस टू रमेश's कैपिटल, है ना? अभी तो डिसीज पार्टनर का नाम है ना यार, अभी भी लोगों को एंट्री नहीं आ रही है। एक जन ने एंट्री बोली, पीछे लोगों ने उसके साथ चलो घुस जाते हैं। ईमानदारी से हाथ उठाइए अगर एटलीस्ट सच्चा जवाब देना चाहते हैं। किस किस को ये जर्नल एंट्री नहीं आती थी जब मैंने पूछा? ईमानदारी से, अपने आप से झूठ मत बोलिए। दिस इज वेरी सैड गाइस, ये तो अभी किया है ना अपन ने यार। यू हैव टू हैव दैट स्पीड। मैं अभी बात भी कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। एक तो दुखी, मतलब एक तो मैं कुछ इंसल्ट कर रहा हूं आप लोगों की, उस पर आप और टाइम पास करें, नॉट एक्सेप्टेबल यार। ये आना चाहिए ना, ये तो अपन अच्छे से डिस्कस कर सकते। जो लोग बच्चों को नहीं आता था ये एंट्री, कुछ समझने में डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ, मैं क्लैरिफाई करता हूं। बताइए, कुछ डिफिकल्टी है समझने में? हैव आई डन माई ड्यूटी रिगार्ड्स टू दिस एंट्री? अरे हाँ, है ना? एज अ टीचर हैव आई डन माई पार्ट ऑलरेडी? मैं समझा चुका हूं ना मेरे एंड से, तो यार ये तो करके आना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं, थोड़ा सा टाइम और, फिर मैं उस एटीट्यूड का हो जाऊंगा, मतलब बोलना नहीं चाहिए, नो फक्स गिवन वाला। आई डोंट केयर इफ इट इज ऑन रिकॉर्डिंग, बट आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, कोई भी इंसान एक लेवल तक किसी के लिए केयर कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आई केयर अ लॉट फॉर यू गाइज, बट इफ यू गाइज डोंट इम्प्रूव बियॉन्ड अ पॉइंट आफ्टर माई पुशिंग, आई विल बी दैट एटीट्यूड के मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं? आई हैव टू गेट देयर ना, मेरे को अपनी लाइफ भी तो जीनी है। समझ रहे हैं? प्लीज उससे पहले सुधर जाओ। आज ये एंट्री ना आना इज वेरी सैड, वेरी 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 सैड। ये तो बहुत बेसिक एंट्री है। कल सबसे पहले ये हमने की थी कि नहीं की थी? पहले दो एकदम इजी एंट्रीज करी थी, किसकी? कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल और ड्राइंग्स वाली। उसके बाद पहली कॉम्प्लेक्स एंट्री या समझने लायक एंट्री अपन ने ये पढ़ी थी। क्या है इस एंट्री में? सिंपल है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसको देना है, मतलब उसका कैपिटल बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए पार्टनर का कैपिटल क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट कहीं करना है, जब प्रॉफिट्स देते थे कहां डेबिट करते थे? पीएनएल में। बट अभी पीएनएल अकाउंट तो कब बनेगा? ईयर एंड में पीएनएल बनेगा, तो उससे पहले अभी कहां डेबिट कर सकते हैं? पीएनएल सस्पेंस। और पीएनएल सस्पेंस इवेंचुअली कहां ट्रांसफर होता है? पीएनएल में ही होता है। इतना टफ था? प्लीज। तो कहां जाऊं अभी मैं, बताओ कहां जाऊं? वेरी गुड। वो लैंग्वेज पे फोकस मत करो। द ऑब्जेक्टिव वाज टू टेल यू के पीपल विल फाइट फॉर यू और केयर फॉर यू ओनली टू अ लिमिट। यहां पे ये भाई कर रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं मेरे को तो ऐसे चिल्लाए थे आप जैसे पता नहीं मैंने क्या पाप कर दिया, और खुद ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं। अबे सेम नहीं था, मैंने किसी को धमकी देते हुए नहीं बोला है। कैसी बात कर रहा है बेशरम आदमी।
क्या क्या यार, मेरे को एटलीस्ट ऐसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इसको डिफेंड करेगा। मेरे को तू इतना अच्छा तो लगता है, मेरे को ऐसे लगता है मैं कितना भी डांट दूं तू सामने नहीं बोलेगा। अभी तू डिफेंड कर रहा है इस चीज को। यार मस्ती में ऐसी भाषा कौन बोलता है? उस बेचारे को डर लग जाए तो कि तू ऐसा कर देगा सही में। चलो, बाय पीएनएल सस्पेंस ब्रैकेट में क्या लिखा है गाइस? हाँ है ना, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने इसका वर्किंग बताया है। कोई डाउट है यहां तक? रो मत, चलेगा। चलिए नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 4 सबको समझा है? लेट्स मूव ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर 5। Goodwill of the firm was valued at 2 times the average profit of the last 5 years. इस टाइप के सम्स में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली वर्किंग नोट है। रमेश का शेयर वाज गिवन टू हिम। अभी कोई बोलेगा सर इसमें फर्स्ट मेथड यूज हो रहा है या सेकंड मेथड, मुझे नहीं पता। मैं बोलता हूँ क्या फर्क पड़ता है, हमें दिखाना तो सिर्फ रमेश का ही कैपिटल है। अरे हाँ या ना, वैसे देखो रमेश शेयर लिखा है तो वी कैन अंडरस्टैंड सेकंड मेथड है ना, बट फर्स्ट मेथड या सेकंड हमारे लिए तो कैपिटल ही सिर्फ रमेश का दिखा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो यहां पे अभी पहले हम गुडविल का कंप्यूटेशन कर देते हैं। लेट्स गो डाउन टू वर्किंग नोट नंबर 2। पहले क्या ढूंढना पड़ेगा बच्चों? एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए 180 प्लस 2 लाख, यार ये 3 लाख 5 लाख 9 लाख है मेरे हिसाब से, 9 लाख 5 साल का ऐड करके, तो 9 लाख डिवाइड बाय 5 years, दिस इज 1,80,000। दिस इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, राइट? was valued at 2 times, so goodwill will be 1,80,000 into 2, that is 3,60,000। प्लीज बताइए सबको समझा है? यहां पे और क्या दिखाना पड़ेगा? वेरी गुड, कितना है? 3,60,000 कितना आएगा? क्या एंट्री होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है? प्लीज एंट्रीज बोलो, इसलिए जब मैं पूछता हूं तुम्हारे पास एक मौका है रिवीजन करने का, ऐसे ढह की तरह बैठे मत रहो। थोड़ा सा उस टाइम पे एक्टिव रह के जवाब दोगे ना, तुम्हारे लिए भी बेटर है, तुम्हारा सारा रिवीजन उस साथ साथ में होता रहेगा। पूरा चैप्टर में 10 बार पूछ लूंगा 10 समय, आप सोचो सारी एंट्रीज 10 बार रिवाइज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलते बोलते। रमेश का शेयर, रमेश के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय गुडविल, ब्रैकेट में रेफरेंस क्या देंगे? वर्किंग नोट नंबर 60,000। डू यू गाइज अग्री? नेक्स्ट, सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ वॉज पेबल टू हिम। 5,000 6 महीने में बेचारा गया है, तो 30,000 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे हाँ या ना? 5,000 पीएम देखा कि नहीं देखा? पीएम मतलब पर मंथ, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, समझ रहे हैं सब लोग? एक और चीज, अब है ना, मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो जवाब देगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू ही, हाँ तू, ये सैलरी की एंट्रीज बताएगा मेरे को? ओके, वेरी गुड, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? किस किस को आती थी खुद से? गुड, आई होप आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हैं। मुझसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अपने आप से। पहली एंट्री क्या है? फर्म के नजरिए। हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने 11वीं में तुमको क्या सिखाई थी पहले लेक्चर में, याद हो तो? नजरिया सबसे जरूरी है ना? आपके नजरिए से आप सही हैं, मेरे नजरिए से आप गलत है ना? नजरिया बहुत जरूरी है जिंदगी के बारे में। अकाउंटिंग में भी वैसे ही नजरिया बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग किसके नजरिए से कर रहे हैं, किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। हम किसके लिए करते हैं अकाउंटिंग? फर्म के लिए। फर्म के लिए सोचो, सैलरी देना एक खर्चा है कि नहीं खर्चा है? एक्सपेंस है, खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? रमेश को, तो रमेश का कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट। और फिर जैसे ईयर एंड में सैलरी पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, अभी हम पीएनएल के लिए एक मेकशिफ्ट अकाउंट यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? पीएनएल। तो पीएनएल सस्पेंस टू सैलरी हो जाएगा ना। साल के एंड में क्या होता था? पीएनएल टू सैलरी क्या होता था? अब उसके बदले क्या हुआ है?
हुआ है यार, सब चैप्टर में सेम एंट्रीज है, अलग अलग नाम या इधर से उधर ऐसा करके, कभी ऐसे करके है, तो सेम ही एंट्री मानते हो कि नहीं मानते हो? जिस बच्चे ने भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाया रहेगा उसको लग रहा रहेगा तो कुछ नया सर ने सिखाया ही नहीं, फ्री के पैसे ले रहे अभी तक। सेम एंट्रीज को अपन 4 बार इधर से उधर से पेज घुमा के पढ़ रहे हैं और सेम चीज सिखा रहा हूं मैं तुमको, बेवकूफ बना रहे हैं, मैं नहीं। चैप्टर्स में अपने को एक्चुअली सेम ही है ना सब कुछ, है ना? चलिए, सैलरी की एंट्रीज आपको समझ गई। पहली एंट्री थी सैलरी टू रमेशस कैपिटल, रमेशस कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय 5,000 इंटू 6, 30,000। डू यू गाइज अग्री? अगली एंट्री जो होती है पीएनएल सस्पेंस टू सैलरी, वो हमें इस समय दिखाने की आवश्यकता। डू यू गाइज अग्री टू दैट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज पेएबल एट 5%, है ना? उसका कैपिटल कितना था बच्चों? 2,40,000 पे 5% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। इसकी भी एंट्री सैलरी की तरह सिमिलर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रमेशस कैपिटल, फिर वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रमेशस कैपिटल एंड पीएनएल सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो सेकेंड एंट्री हमें दिखानी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 2.4 लाख। अरे वाई हट गया, 2 इंटू कितना परसेंट बोला है, इसीलिए मर गया बेचारा। इस जमाने में 5% इंटरेस्ट एफडी में भी इससे ज्यादा मिल रहा है। चलिए कितना आएगा? 6,000। बहुत ही एजुकेटेड जोक था, तुम समझ ही नहीं पाए। अच्छा चलिए आगे चलें। नेक्स्ट, ड्राइंग्स कितना है उसका? अच्छा नहीं, ये तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है गाइस, सॉरी। ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट है? 2,000 है, बट ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले यार ड्राइंग्स लिख देंगे तो ज्यादा सेंसिबल रहेगा कि नहीं रहेगा? चल तू, अच्छा हुआ ना मेरे लेवल का जोक नहीं समझा, ड्राइंग्स की एंट्रीज बता चल। वेरी गुड, चुप रहना अभी। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? एब्सोल्युटली गलत है कि नहीं है? चुप रहे, अभी गया मौका। हाँ, मेरे लेवल का जो है, चल चुप रहे अभी। वहां पे सेकंड बेंच में पीछे मैडम, आप बताइए। अकाउंट डेबिट टू अकाउंट क्रेडिट। सही है, बट ये सेकंड एंट्री है। पहली एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स टू कैश बैंक। पीएनएल में कुछ नहीं जाता है ड्राइंग, नहीं पीएनएल ड्राइंग्स नहीं जाता है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाता है। थम गाइस, ड्राइंग्स है यहाँ पे, मैंने किसकी बात की है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की 2 एंट्रीज होती हैं, पहली ड्राइंग्स टू कैश बैंक और फिर पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स। इसमें कोई खर्चा इनकम वाली बात ही नहीं है, तो पीएनएल में जाएगा नहीं। समझा सबको? देखो समझा क्या भाई? तू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्रीज बोल रहा है, पीएनएल में कैसे जाएगा ड्राइंग्स? ड्राइंग्स इनकम या एक्सपेंस है क्या? ड्राइंग्स इज इट एन इनकम और एक्सपेंस फॉर एनीवन? ड्राइंग्स तो क्या, उसने पैसा विड्रॉ किया, उसका कैपिटल कम हो जाएगा, करेक्ट? तो इनकम एक्सपेंस का सवाल कहां से उठा? पीएनएल सस्पेंस कहां से आया? बट मैं तो 8th वाले की बात कर रहा हूं, मैंने क्लियरली बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से पहले ड्राइंग्स तो कर ले, मैंने क्लियरली बोला। तू तब इधर उधर ऐसे कर रहा था, हीरो बन रहा था, तू ध्यान ही नहीं दे रहा था सम पे। मैंने क्लियरली बोला कि नहीं बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले ड्राइंग्स तो कर लेते हैं? बोला कि नहीं बोला? इसी जुबान से, इसी माइक में, है ना? फिर भी ये भाई साहब जागृति नहीं है, सिर्फ बाल बनाने पे ध्यान रहता है जिंदगी में। मेरे लेवल का जोक नहीं समझाता ना तेको। चलिए, 5,000 पर मंथ है गाइस। चलिए जोक्स अपार्ट, 5,000 पर मंथ है ड्राइंग्स। 5,000 इंटू कितना महीना? 30,000 हो गया कि नहीं हो गया? एंट्री क्या है? ड्राइंग्स टू कैश बैंक, फिर रमेशस कैपिटल टू ड्राइंग्स। तो रमेश के कैपिटल में डेबिट साइड पे जाके हमने क्या लिखा? 5,000 इंटू 6, 30,000। डन? समझा भाई?
अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2000 है, उसकी एंट्री क्या होगी? फर्म के नजरिए से सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है या एक्सपेंस है? तो पहली एंट्री क्या होगी? रमेश's कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रमेश's कैपिटल टू, तो वो एंट्री हम लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डू यू गाइज अग्री? इसका अमाउंट 2000 दिया हुआ है यहां पे। सेकेंड एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू, जो हमें अभी दिखानी, 1 नंबर। सबको समझा? इजी टफ? पूरा हो गया सम। अब मुझे बताइए यहां पे, सॉरी, रमेश के कैपिटल का कितना बैलेंस आएगा? कैन समवन चेक दैट प्लीज? मुझे बताओ, मैं चेक कर लेता हूं अपने पास जो सोल्यूशन अवेलेबल है, डज इट मैच दैट आंसर? क्या? कितना? कैसे हो सकता है? 2,40,000 ऊपर है। ये भी मेरे को ही करना पड़ेगा। 2,40,000 और ये 3,00,000, कोई फायदा नहीं है। 10, 20, 30, 60, 3,60,000, 373 है मेरे हिसाब से यहाँ पे। क्या बोलेगा यार, एक टोटलिंग भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे सीए करना है? डज नॉट मैटर। टू क्या लिखूं? कुछ दिया है नाम? टू हिज एग्जीक्यूटर्स ना, क्वेश्चन में एक बार देख लेने का, उन्होंने कुछ लीगल एयर वेयर बोला है तो नहीं तो। टू एग्जीक्यूटर्स, टू रमेश's एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है। नाम तो कभी नहीं देते हैं, बट कभी कभार वर्ड यूज कर देते हैं लीगल एयर, तो लीगल एयर लिखने का, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोला हो तो वो लिखने का, वरना एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। हाँ चलेगा। डन? सबको समझा? इजी लगा ये टाइप का सम या टफ लगा? अपना आईओसी 6,000 आया था क्या? यस, आईओडी 2,000, शेयर इन प्रॉफिट 10,000, शेयर इन गुडविल 60,000 और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 11,000। अपने सम का सोल्यूशन सही है। ऑनलाइन वाले भी बताइए, हैज एवरीवन अंडरस्टूड एवरीथिंग? यही टाइप के इसके बाद 4 सम और हैं। मेरा रोल उसमें कितना रहेगा पता है? हाँ, जितना आपका इस सम में था, है ना? अब बोल कितना था? 0। मैंने बोला कितना? 0। कैसे है? चल कर लिख सम जल्दी। एसी तो चालू किए मैंने, मैं करता हूं। चलो चलो गाइज, ऑनलाइन वाले भी ये सम कॉपी करना स्टार्ट करो। पहले स्क्रीन पे रमेश का कैपिटल प्रेजेंटेड है। होप सबको बहुत अच्छे से समझा है। 6 सम ऐसे के ऐसे ही हैं अपने आगे, मतलब सॉरी 5 सम। सबको बता दूं, यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन एज अ वर्किंग नोट इसीलिए बनाया क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर के कैपिटल में जाने वाला था। बाकी कुछ हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और किसी चीज़ की मतलब ऐसा अकाउंट बना के कोई अमाउंट ढूंढने का इस सब में काम नहीं है।
कभी आया भी तो कोई चिंता का बात नहीं है, सारे एडजस्टमेंट्स करंट में करना, करंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, हमेशा वो पॉलिसी याद रखना। और कैपिटल में सिर्फ कुछ एडिशनल कैपिटल रहा या विड्रॉल ऑफ कैपिटल रहा तो वो एडजस्टमेंट रहेगा और करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होगा। मेरे को 2 मिनट दे, मैं पहले नेक्स्ट सम डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जब सब लोग सॉल्व करेंगे तो तू कॉपी कर लेना। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्रमोद, विनोद एंड सुबोध वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। मिस्टर विनोद की आगे चल के डेथ हो जाती है कब, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना, हाँ या ना, ठीक है। बैलेंस शीट में विनोद का कैपिटल दिया है 1 लाख का, उसको रिजर्व फंड का हिस्सा मिलेगा, करेक्ट। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं दिए हैं कुछ, एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन दिया है, वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ये वर्किंग बना पाएंगे, अरे हाँ या ना। गुडविल का शेयर 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। ध्यान रखना शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एवरेज कितने साल की लेनी है और गुडविल के लिए एवरेज कितने साल की लेनी है, ठीक है। विनोद ने कितना ड्राइंग्स किया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट पे है और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना है फॉर, तो पूरे 13,000 पे 9% फॉर 4 months निकाल लेना, समझा। क्या दिया है, वर्किंग फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ गुडविल आता है, विनोद का कैपिटल आता है, पैसे किसको देने उसके, इजी टफ, तो एंड में आएगा क्या, टू विनोद्स लीगल एज लोन अकाउंट। सरवाना समझ लो, क्या बोलते हो, एकदम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक वर्किंग थोड़ा सा अलग। क्या है, पिछली बार करंट ईयर का ही एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया था फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस बार उसके लिए भी पिछले 3 साल का क्या लेना है, एवरेज। तो कौन से 3 साल का लेंगे, सबसे रिसेंट 3 years का, 12, 10 एंड 5, और गुडविल के लिए 5 साल का लेना है। सबको समझा। कुछ मेरी हेल्प चाहिए क्या इस सब में, गाइस कुछ चाहिए मेरी हेल्प, स्टार्ट कर पाएंगे एटलीस्ट, फिर मैं डिस्कस करूं। चलिए, ऑनलाइन वाले भी ट्राई कर पाएंगे क्या गाइस, प्लीज कंफर्म कीजिए। ऑनलाइन वाले प्लीज कंफर्म कीजिए इफ यू गाइस विल ट्राई। वेरी गुड, बहुत छोटा समय 10-12 मिनट में हो जाना चाहिए, कम ऑन। सेम रूलिंग एज लास्ट सम गाइस, 2/3 पेज का विनोद का कैपिटल अकाउंट बनेगा, विनोद है ना डिसीज पार्टनर,
2/3 पेज का विनोद का कैपिटल, 1/3 पेज का रिवैल्यूएशन, दैट्स इट। 2 अकाउंट और राइट हैंड साइड पे वर्किंग नोट्स, इजी। 2 साइड में पूरा रूलिंग खत्म, सम खत्म, करेक्ट। चलिए मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं सब लोग स्क्रीन की तरफ देखें। यस, 103510 इज करेक्ट। क्लोजिंग कैपिटल नहीं है भाई, वो एग्जीक्यूटर का लोन है। कौन है डिसीज पार्टनर? विनोद। लीगल एयर का रादर इस सब में तो। गाइज मैं वापस से कह रहा हूँ, ये सब मैं पूरा डेप्थ में नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सिर्फ थोड़ा मेन मेन नंबर्स लिख के सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्रीन की तरफ देखिए। सबसे पहले विनोद में उसका कैपिटल का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डू यू गाइज अग्री दिस टू बी 1 लाख, राइट गाइज? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। विनोद का 3/10 बनता है आउट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ 26,000, तो 7,800 हो गया कि नहीं हो गया? 7,800 बाय रिजर्व फंड 7,800। नेक्स्ट, ये हो गया। उसके बाद असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन दिया, तो पहले मैं यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लेता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग भी डिप्रिशिएटेड बाय 20%। ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 1,13,000 का है, तो 20% का डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 22,600 हुआ क्या? तो 22,600 रिवैल्यूएशन में डेबिट। नेक्स्ट, सॉरी नीति, कुछ डाउट है आपको? फिर मोटर लॉरी टू बी अप्रिशिएटेड बाय 22,000, वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज इट्स अ गेन। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 47,500, 40,000 से 47,500, 7,500 का गेन। फर्नीचर एट 60,000, 64,500 से 4,500 का लॉस। नेक्स्ट, बिल्स पेबल टू बी वैल्यूड एट 18,000, ऊपर कितना दिया? 18,600, तो 600 का गेन हो गया कि नहीं हो गया गाइस? लाइबिलिटी कम हो रहा है, इट्स अ गेन। उसके बाद 5% आरडीडी टू बी मेंटेन्ड ऑन डेटर्स। 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000। अभी 1,000 है तो 1,000 का फर्दर लॉस हो गया कि नहीं हो गया? कोई बोलेगा 1,000 कैसे? 2,000 ना, 2,000 में से 1,000 तो एग्जिस्टिंग है, हमने नया कितना बनाया? 1,000। नेक्स्ट, और कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आई थिंक इस सम में नहीं है। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है क्या? आई थिंक 2,000 का प्रॉफिट बच रहा है गाइस, सब अग्री करते हैं? 2,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, जो 1,600। और वापस से बोल रहा हूं, बेवकूफ की तरह यहां पे ये मत सोचना कि मैं तो सिर्फ विनोद का कैपिटल बना रहा हूं तो मैं सिर्फ उसका प्रॉफिट का शेयर दिखा देता हूं। यहां पे तो तुमको तीनों पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहां से कैरी फॉरवर्ड मुझे सिर्फ किस में करना है? विनोद के कैपिटल में। इज दैट करेक्ट? सब लोग का रिवैल्यूएशन टैली हो रहा है विद व्हाट आई हैव प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन? सब लोग कंफर्म कीजिए। चलिए, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाता हूं। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना अमाउंट है? 600। डू यू गाइज अग्री? नेक्स्ट, deceased partner to be given his share of profit at the date of his death based on the average profit of last 3 years। ध्यान से देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट। प्लीज वर्किंग नोट में ना सारा नाम वाम अच्छे से लिखिएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, विनोद्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर उसका फॉर्मूला लिखिएगा, फिर उसको कंप्यूट करके सब कुछ दिखाइएगा। यहां पे पिछले 3 साल का एवरेज लेना है, वो 12, 10 और 5 है कि नहीं है? बेसिकली द फॉर्मूला हियर इज एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट
इंटू कितना है इसका शेयर 3/10 है और इसने 4 महीने काम किया है, करेक्ट। एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट को शॉर्ट में मत लिखिएगा, एग्जाम में शून्य मिल जाएगा। कितना? शून्य। दिस इज 12 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, सो दिस इज 9000। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका कितना हुआ बच्चों? 9000 इंटू 4/12 इंटू 3/10, आई थिंक दिस इज 900 रुपीज, करेक्ट। किस किस को 900 आया है? वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से वर्किंग कंप्लीट कर लीजिए। 900 वाला वर्किंग शेयर ऑफ प्रॉफिट का जिसका पेंडिंग है, नो क्वेश्चन रास, पहले ये कंप्लीट कीजिए। हमने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूला में से एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट हमारे पास नहीं था, वो क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमने ढूंढा, फिर उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। नहीं ना, कैसे कर सकता है? तूने फॉर्मूला ऊपर लिखा, बीच में तूने कोई और चीज सॉल्व की, या तो तू इसको थोड़ा नीचे सॉल्व करो, उसको कंटिन्यूएशन में कर, या पहले ही तू एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट ढूंढ के फिर, क्योंकि अगर तूने बीच में कुछ और चीज लिख दी तो ना वापस लिखना ही पड़ेगा। ये तू पूरा या तो ऊपर शिफ्ट कर दे या नीचे शिफ्ट कर दे, फिर तेरा इक्वल टू कैसी यार, क्या बात है, क्या बोलूं, तेरे को समझेगा क्या ऐसा कोई करके जाएगा तो सॉल्व? चलूं आगे। हाँ, पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय क्या लिखेंगे? P&L सस्पेंस ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1, 900 रुपया। डू यू गाइज अग्री? नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है? गुडविल किस बेसिस पे लेना है? 5 years के बेसिस पे 2 times द एवरेज प्रॉफिट, हाँ या ना? देख अभी इधर देख रणवीर, कैसे कर सकता है? पहले तू एवरेज प्रॉफिट ढूंढ ले, फिर कितना है? 12 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 3, 10 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 5, 30,000 डिवाइड बाय 5, 6,000 आया कि नहीं आया? फिर गुडविल ही लिख, फिर फॉर्मूला लिख, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज इक्वल टू 6,000 इंटू 2, कैसे इसको बंद करूं? 6,000 इंटू 2 इज इक्वल टू नथिंग बट 12,000। बता, समझा? गाइज इसमें से कौन पार्टनर है? विनोद। विनोद्स शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 12,000 इंटू 3/10, 3,600 हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज बताइए सब लोग। जाऊं पार्टनर्स कैपिटल? किसी का वर्किंग बाकी है तो कॉपी कर लो। किसका सही था वर्किंग खुद से? शेयर ऑफ गुडविल का, शेयर ऑफ गुडविल। ओके, वेरी गुड। बाकी जनता कॉपी कर लीजिए प्लीज, गुडविल का वर्किंग स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है। क्या अचीव कर लिया ऐसा लाइफ में? सम टैली हो गया। मेरे को तो लगा सीए ही बन गए बैठे बैठे। चलो चले आगे। गाइस किसी का कॉपी करना बाकी है? चलिए, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय, सॉरी, अरे यार, बाय गुडविल वर्किंग नोट नंबर 2 कितना है? 3,600 है कि नहीं है? 3,600 ही लिखा था ना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? उसने ड्राइंग्स किया है 13,000 का, तो डेबिट साइड पे 2 ड्राइंग्स, कितना? 13,000। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पे कितने महीने के लिए आएगा? 4 महीने के लिए।
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा यहाँ पे 1 लाख पे 12% फॉर 4 मंथ्स। 4,000 आएगा कि नहीं आएगा गाइस? नेक्स्ट 9% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर 4 मंथ्स, तो यहां पे आएगा 2 IOD। कितना है? 13,000 का ड्रॉइंग्स है, उस पे 9% फॉर 4 मंथ्स। कोई बता सकता है कितना आता है? एक सेकेंड ना, ये वाला नंबर मैं टैली कर लेता हूं। कितना? 390। वेरी गुड, 390। और कुछ बचा है सब में? 2 लीगल एयर बोला है ना, 2 विनोद्स लीगल एयर्स लोन अकाउंट। हाँ चलेगा। गाइस मैं एक और बार पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में एक 1% डाउट है कि शायद मैंने आज अच्छे से नहीं करा के थोड़ा भगा दिया हो। इज इट द केस? सबको अच्छे से समझा है आज का टॉपिक? मतलब ये वैरायटी ऑफ सम्स आज हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, इसलिए मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ। पक्का? ऑनलाइन वाले भी एक बार कंफर्म कर देंगे इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड। मुझे ऐसे लगा शायद भगा दिया, इसलिए मैं एक बार सबसे पूछना चाहता हूँ। ओके, 3 बच्चों ने जवाब दिया, बाकी जनता भी एक बार जवाब दे दीजिए। ओके ठीक है। आदित्य, हृदय समझ रहा है ना आप दोनों को भी? वर्किंग नोट तो दिखाता हूं बट सम समझ रहा है ना भाई? आदित्य, आर यू ऑनलाइन? चलिए, किसी का विनोद्स कैपिटल लिखना बाकी है क्या? सबको ये 103510 पे टैली हो गया है। ये वर्किंग नोट्स यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किए हैं, इफ किसी स्टूडेंट का बाकी हो लिखना तो। मैं एक बार अगला सम कौन सा है बता देता हूँ सिर्फ, और चेक कर लेता हूँ उसमें कुछ अलग है क्या। भारत ट्रेडिंग कंपनी नासिक, कुंदा डाइड ऑन 1 जुलाई, मतलब 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, करेक्ट? टू शो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू ऑफ कुंदा एंड शो हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमाउंट पेबल टू हर एग्जीक्यूटर दिखाना, ठीक है? ड्यू टू बी पेड टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ कुंदा, ठीक है? एग्जीक्यूटर का अकाउंट कुछ बनाना, कुंदास कैपिटल बनाना है और फिर रिवैल्यूएशन बनाना है। सबको समझा? कैपिटल मिलेगा, रिजर्व्स मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा लास्ट 3 इयर्स के बेसिस पे, गुडविल मिलेगा इक्वल टू 3 years प्रॉफिट्स एंड द शेयर ऑफ गुडविल वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल। गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, ठीक है? कोई टेंशन का बात नहीं है। स्टार्ट कर दीजिए सम भी। और ये वर्किंग नोट स्क्रीन पे। अरे विहान, हम सब पेपर पैटर्न बाद में इकट्ठा करेंगे, डोंट वरी। एक एक सम आता है हर टॉपिक में से, 10 मार्क के लिए, 12 मार्क के लिए, जो भी आएगा वो यही आएगा, बस याद रखना। ये या जो पहले टाइप का सम किया वो, डिपेंडिंग ऑन योर लक। कहाँ बोला है? कहाँ लिखा है? अच्छा गाइज, आई एम रियली सॉरी, इस क्वेश्चन में सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। थैंक यू। देख रहे हैं सब लोग? आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद सिर्फ कुंदा का कैपिटल बोला, मैं ध्यान नहीं दिया था। प्लीज ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है और नीचे रिवैल्यूएशन तो एज वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अगर अभी कोई बोलेगा सर मैंने एक सिंगल पार्टनर का कैपिटल बना दिया, तो उसको अगले सम के लिए यूज कर लो यार। इतना क्या बचपन है ना, इतना भरा हुआ है ना, इतना आगे बढ़ ही नहीं पा रहे जीवन में।
चलिए 1,08,000 करेक्ट है, फाइनल आंसर 1,08,000। और किसका लोन तो मेन उसका ही है ना। करूं मैं डिस्कस ये सब? नंदा मंदा कुंदा, कुंदा थर्ड पार्टनर है ना। रीवैल्यूएशन तो कुछ है ही नहीं, तो मैं बना ही नहीं रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल से मुझे फर्क पड़ता है। करेक्ट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कितना दिया? 60 40 40। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 60 40 40 हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट क्या है? जनरल रिजर्व दिया है 64,000 का। अगर आप क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो एकदम लास्ट में दिया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1:1। तो 64 को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो यहाँ 32, यहाँ 16, यहाँ 16। डू यू गाइज अग्री? नेक्स्ट, यहाँ पे बैलेंस शीट में और कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट इस पॉइंट पे नहीं है, तो वील मूव फॉरवर्ड। 1 जुलाई को डेथ हुई है, तो अप्रैल मई जून कुछ भी रहेगा, 3 महीने के कैलकुलेशंस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कुंदा वॉज एंटाइटल टू रिसीव, अच्छा कुंदा इज अ फीमेल, हर शेयर हर कैपिटल स्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो हमने ऑलरेडी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। उसको शेयर इन रिजर्व्स भी मिलेगा बैलेंस शीट के, वो भी हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट। Share of profit till the date of her death is to be calculated on the basis of average profit of last 3 years. यहाँ पे 63, 65, 64 एवरेज लेंगे तो 64 आएगा कि नहीं आएगा? 64,000 एवरेज प्रॉफिट है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है। यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय P&L सस्पेंस। करेक्ट। गलती से ये तीनों पार्टनर्स को नहीं देना होगा, याद रखना, ये सिर्फ किसको देना रहेगा? डिसीज पार्टनर, दैट इज कुंदा। 64,000 एवरेज प्रॉफिट है इनटू कितने मंथ्स? इनटू उसका शेयर 1/4। डू वी अग्री हियर? 4,000 आएगा कि नहीं आएगा? सब अग्री करते हैं? P&L सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी 4,000। किसी को कुछ अलग वैल्यू आई है तो हाथ उठाइए, या कोई डाउट है इसमें पूछना चाहते हैं? 4,000 है सबके लिए? ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड इक्वल टू 3 years प्रॉफिट्स, मतलब पिछले 3 सालों का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, उतना गुडविल है कि नहीं है। एंड कुंदा शेयर ऑफ गुडविल टू बी क्रेडिटेड, सिर्फ कुंदा का शेयर क्रेडिट करना है। गुडविल 64 + 65 + 63 192 आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना गाइस? गुडविल के लिए उसने क्या बोला है? पिछले 3 सालों का प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, समझ गए? 192 की गुडविल है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय 192 इंटू 1/4, हाँ या ना? 48,000 आता है, तो 48,000 हम कुंदा के अकाउंट में क्या कर देंगे बच्चों? राइट। और उसके बाद क्या बोला है? इसको क्या करना है? राइट ऑफ भी करना है। गुडविल वॉज टू बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, तो डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में टू गुडविल इन देयर, कौन से रेशियो में होगा बच्चों? ये याद आया सबको? जब सेकंड और थर्ड मेथड रहता है तो राइट ऑफ कौन से रेशियो में होता है? गेन रेशियो। 48,000 को गेन रेशियो, अभी गेन रेशियो क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो मैं कुंदा का 1/4 हटा दूंगा तो 2:1 बचेगा कि नहीं बचेगा? 2:1:1 है, लास्ट का 1 हटा दो तो 2:1 बचा कि नहीं बचा? तो यहां पे 32,000, यहां पे 16,000। डज एवरीवन अग्री? प्लीज सब लोग कंफर्म कीजिए, किसको डाउट है? उनका तो एंड में ही P&L बनेगा ना, उनका क्यों करेगा अभी? अगर इनफैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता तो भी नहीं करता। सिर्फ ड्राइंग्स कर सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब भी नहीं करता।
ठीक है, चलिए शुड वी मूव फॉरवर्ड? हाँ, नेक्स्ट गुडविल के बारे में भी हो गया, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, सम खत्म है आई बिलीव, और कुछ है ही नहीं सम में। अगर सबका बैलेंस करने जाएंगे तो इसका 60 मिलेगा, इसका 40 मिलेगा सेम, और उससे पहले टू कुंदास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 108 आ रहा है क्या? और इसके बाद हो गया सम समाप्त। प्लीज बताइए सबको समझा? बहुत ज्यादा इजी सम था कि नहीं था? इसमें तो रीवैल्यूएशन भी कुछ भी नहीं है। किसी ने गुडविल फुल वैल्यू पे रेस करके राइट ऑफ किया है क्या? किसी ने गलती से गुडविल फुल वैल्यू पे रेस करके राइट ऑफ किया है क्या? इम्पैक्ट तो कुछ नहीं होएगा, इम्पैक्ट तो सेम ही हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि कुंदा शेयर बोला है तो मेरे हिसाब से सिर्फ 48 पे करोगे तो एंट्री ज्यादा बेटर रहेगा। सबको समझा? फाइनल आंसर्स फिर भी क्या आएंगे? सेम। अगर गलती से किसी ने ओल्ड पे रेस करके न्यू पे क्या कर दिया, राइट ऑफ, तो भी इम्पैक्ट तो क्या हो जाएगा? सेम, बट दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट अप्रोच। डज एवरीवन अंडरस्टैंड? क्योंकि क्वेश्चन में कैटेगोरिकली कुंदा शेयर को रेस करने की बात कही गई है। करेक्ट? चलें आगे, नेक्स्ट 9th सम। एबीसी वर पार्टनर्स, सी की डेथ हुई है 1 जुलाई को, 3 महीने, हाँ या ना? सी का कैपिटल 1,05,000, जनरल रिजर्व का शेयर, फिक्टिशियस एसेट कुछ नहीं है। बैलेंस शीट के तीनों पॉइंट देख लिए हमने। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, 5 साल के प्रॉफिट दिए, एवरेज निकालो इंटू 3 करो। और कुछ भी बोला है क्या? गुडविल कितना रेस करना है? कुछ नहीं बोला है, बट अच्छा इस सम में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है गाइस, देख रहे हैं? जर्नल एंट्रीज में बाद में कराऊंगा, बट पहले आप क्या करेंगे, सी का कैपिटल अकाउंट बनाइए और गिव वर्किंग फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर। हम जर्नल एंट्रीज बाद में करेंगे, पहले आप ये पार्ट सॉल्व कीजिए। क्लियर है सभी लोगों को? पक्का कर पाएंगे? प्लीज प्लीज गो हेड। लाइन वाले भी करेंगे ट्राई? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 189669 है, 9669। टोटल क्या चीज का? ऑब्वियस मेरे पास पूरा सोल्यूशन ही ऐसे फाइनल आंसर है। मेरे पास बाकी सब वैल्यूज हैं, जैसे रीवैल्यूएशन 12,500 है, ये शायद सिर्फ सी का शेयर है। रीवैल्यूएशन में सी का शेयर 12,500 है, करेक्ट? प्रॉफिट का तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया हो। गुडविल का शेयर 50,250 है, प्रॉफिट का शेयर 4969 है, आईओसी 2625 है, और लोन का अमाउंट 189,669 है। करेक्ट? चलिए मैं कर लूँ एक बार डिस्कस। आई थिंक काफी लोगों को ये आंसर्स नहीं आए। किस किस को आ गया है आंसर? ये टैली हुआ है जो मैंने बोला उससे? ठीक है, वेरी गुड। 50,250। चलो स्क्रीन की तरफ देखो गाइस। गाइस मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही बना दूं, सिर्फ एक ही स्क्रीन में ये दोनों हो जाएगा। सी का कैपिटल मेनली, और एक छोटा सा क्या बना देता हूं, रीवैल्यूएशन। करेक्ट? सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए प्लीज। सबसे पहले सी का कैपिटल कितना है? 1,05,000, वो हमने दिया उसको। फिर जनरल रिजर्व कितने का है? 96,000। 96,000 में 7:5:4 है, करेक्ट? तो 4/16 हो गया सी का शेयर। 96 24,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलो तो सही।
ये बैलेंस, ये जनरल रिजर्व, करेक्ट। फिर फिक्टिशियस एसेट्स तो कुछ है नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स कुछ नहीं है गाइज। एक और चीज़ है, आई थिंक 1232 हो गया ना ये सम। इसके बाद कितने सम बाकी हैं? एक बाकी है क्या? क्या करें आज? मैं दो थॉट्स में हूँ, आज एनपीओ स्टार्ट करना है नहीं करना है। मैं भी सोच रहा हूँ नहीं करते। रीजन बीइंग आज करेंगे फिर वो कंटिन्यूटी में होएगा नहीं। माइट एज वेल मैं ट्यूसडे को ही स्टार्ट करूंगा, तो मैं अभी ब्रेक नहीं दूंगा। आई मतलब कोई ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर रहा है ब्रेक के लिए, मैं बोल देता हूँ मैं ब्रेक नहीं दूंगा। लेट मी फिनिश दिस टॉपिक एंड वील वाइंड अप फॉर द डे। ठीक है, थैंक्स। मेरे को अप्रूवल है, ठीक है। चलो बस बस बस। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। देख रहे हैं सब लोग? 48,600, 47,400, 80,000, 77 एंड 82, करेक्ट है ना? अभी इसमें से एक सेकंड दीजिए, एवरेज कितना आ रहा है गाइस इसका? व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? 67। इतना ज्यादा आ रहा है एवरेज? 67 इंटू 3, गुडविल 2,01,000 है। उसमें से ये जो पार्टनर है सी, करेक्ट, उसका शेयर कितना है? 4/16, तो 50,250 हो गया कि नहीं हो गया? तो गाइज यहां पे आ गया 50,250। दिस वुड बी गुडविल का शेयर, करेक्ट और नॉट? चलूं आगे, नेक्स्ट। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, तो 82 और 77 का एवरेज लेंगे, करेक्ट? तो 79,500 आता है क्या? अरे हाँ या ना? तो 79,500 को इंटू क्या करना पड़ेगा? 3/12 इंटू क्या करना पड़ेगा? 1/4/16, करेक्ट? तो 2 बार 1/4 1/4 हो जाएगा। कितना आएगा? 4969। ऐसा नंबर क्यों आता है? 4969। दिस इज PNL सस्पेंस। नेक्स्ट। अभी फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हो रहा है। फर्नीचर 80,000, तो 2,100 का लॉस हो गया। मशीनरी 1,12,000, तो 4,800 का लॉस हो गया। और ये 2.5 लाख, तो 19,400 का प्रॉफिट हो गया, करेक्ट? अरे हाँ या ना? उसके बाद आई गेस रिवैल्यूएशन में तो इतना ही है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 12,500 आ रहा है। ये 12,500 में से इसका शेयर कितना होगा? 4/16, 3,125, करेक्ट? ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है? एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, तो 3 महीने की 7,500 हो गई सैलरी। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 1,05,000 का 10% 10,500 होता है। 3 महीने के लिए हो जाएगा 2,625। नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग्स कितनी है? 2,600 पर मंथ, तो 7,800 हो गई कि नहीं होगी? अरे हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सम में दिया हुआ नहीं है। बैलेंस करो, ये कितना आता है? कैलसी यूज कर लो, कोई बात नहीं, जल्दी बताओ। 189,669, वेरी गुड, 189,669। दिस विल बी ट्रांसफर टू सीज। कुछ बोला है क्या? एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इजी टफ। अभी सबका हो गया मैच? प्लीज अपडेट कर लीजिए अपना सोल्यूशन। इसमें जर्नल एंट्रीज भी लिखनी है, हमें लिखेंगे तब पता चलेगा। रूलिंग नहीं करेंगे जर्नल का चलेगा, मेरे को लिखवाने दीजिए एंट्रीज, ठीक है? रूलिंग नहीं करेंगे इट्स ओके, विदाउट रूलिंग लिख लीजिएगा। सबका हो जाए तो बताइए, मैं जर्नल एंट्रीज के साथ स्टार्ट करता हूँ। गाइस, शुड आई स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज? अरे हाँ या ना?
चलिए साथ साथ में लिख लीजिएगा आप लोग जर्नल एंट्रीज, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो बैलेंस शीट में से क्या जर्नल एंट्री है? जनरल रिजर्व। कोई फिक्टिशियस एसेट तो इस सब में, तो जनरल रिजर्व की क्या जर्नल एंट्री होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। 96,000 को 7:5:4 में, यहाँ 24,000, यहाँ 30,000 और 42,000, करेक्ट? ठीक है, डन। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व के बाद गुडविल है। गुडविल के लिए कुछ बोला है क्या कि किसका शेयर करना है? कुछ गाइस गुडविल के बारे में कुछ बोला है क्या? तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ये 2,01,000 है, राइट? ये 50,250 है, बाकी का आप लिख लीजिए। गुडविल अकाउंट डेबिट जहां पे लिख रहा है वहां पे ब्रैकेट में वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हैं, अच्छा होगा। हाँ ठीक है, चलेगा। चलूं आगे। गुडविल के बाद गाइस, गुडविल रेज किया, गुडविल राइट ऑफ करने के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने कंप्यूट किया था, कितना आया था? 4969। शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है बच्चों? पीएनएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल, हाँ या ना? 4969 4969, करेक्ट गाइस? कुछ चैलेंजिंग है इसमें? इजी है ना अभी तक तो एंट्रीज। नेक्स्ट, अभी रिवैल्यूएशन है, तो देखो फर्नीचर और मशीनरी में आई थिंक लॉस था और बिल्डिंग में प्रॉफिट था, करेक्ट? तो लॉस वाले के लिए क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू मशीनरी। कितना फर्नीचर में कितने का लॉस था बच्चों? 2,100 का। और इधर कितने का था? 4,800, करेक्ट? तो मिला के ये 6,900 हो गया कि नहीं हो गया? करेक्ट? और बिल्डिंग में प्रॉफिट था, तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन कितना है? 19,400, करेक्ट और नॉट? और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांट देंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी 12,500 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसमें कितना आ रहा था? 3,125, करेक्ट? और बाकी दोनों का आप ढूंढ लीजिएगा। सबको समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? पहले मैंने जनरल रिजर्व बांटा, फिर मैंने गुडविल की एंट्री की, फिर मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट की करी। अब रिवैल्यूएशन की तो सादी एंट्रीज आप एडमिशन से अभी तक सेम टू सेम करते आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है उसमें, करेक्ट? चलूं आगे। नेक्स्ट, सी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। एंट्री क्या होगी? पार्टनर सैलरी लिखो या सी सैलरी लिखना गाइस, ऐसे। पार्टनर सैलरी 7,500 टू सीज कैपिटल, करेक्ट? 7,500। और साथ साथ में पीएनएल सस्पेंस टू सी सैलरी या पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी जहां पे भी लिख रहे हो अगर, तो ब्रैकेट में सी लिख देना, ठीक है ना? समझ रहे हो बच्चों?
ये दो एंट्री साथ में करना, पार्टनर सैलरी ब्रैकेट में सी या सी सैलरी टू सीज कैपिटल, और फिर पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर सैलरी ब्रैकेट में सी। करेक्ट? समझ रहे हैं सब लोग? नेक्स्ट क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दोनों एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी सेम टू सेम, बस पार्टनर सैलरी के बदले वर्ड क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे कैसे लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, फिर पीएनएल सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइस कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2625। करेक्ट। इजी लग रही है सबको जर्नल एंट्रीज? कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो आपको नहीं समझ रहा है या हमारा नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ लगा? नेक्स्ट, ड्राइंग्स कितनी है? 2600 पर मंथ है। अभी देखो ड्राइंग्स के लिए दो एंट्री करना है या एक, ये थोड़ा हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वो जो 2600 वो तो उसने हर महीने विड्रॉ कर लिया होगा पास्ट में। हम आज डेट ऑफ डेथ पे एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो आइडियली हमें सिर्फ क्या करना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स करना चाहिए। मैं डिनाई नहीं करता, मैं एक बार फिर भी दोनों एंट्रीज करवा देता हूं। ठीक है, सेफ्टी के लिए दोनों कर दो। सीज ड्राइंग्स टू कैश बैंक 7800, और फिर सीज कैपिटल टू सीज ड्राइंग 7800। ये आइडियली जो पहली एंट्री है वो हर एक महीने 2600 करके हुई होगी कि नहीं हुई होगी? आज तो आइडियली हमें सिर्फ कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी चाहिए। करेक्ट? नेक्स्ट, और कुछ है क्या? हो गया सम? एक एंट्री बचती है एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर करने की, तो सीज कैपिटल टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 189669। डन। लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 और 11 होमवर्क रहेगा। प्रश्न क्रमांक 12, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, कोई कुछ किसी से हेल्प नहीं लेगा। 12:44 हुआ है, सॉल्व टिल 1 PM। कंसिडर दिस एज अ टेस्ट। ठीक है, कोई किसी से कुछ भी बातचीत नहीं करेगा। यस, इसमें सभी पार्टनर्स का कैपिटल बना दीजिए। जो क्वेश्चन में स्टार्ट में ऑर्डर दिया वो सेकंड वाला, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्क पड़ जाता है सर। आपको रोहन का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ रहा है? 10,000 ना? हाँ, ऊपर लिखा है, मैं बोल के भी गया था उसने जब पूछा था, जो क्वेश्चन में ऊपर ऑर्डर दिया। टोटल 30,000 है क्या? चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सोहन, रोहन, मोहन। देखते हैं, मेरे पास वही बोल रहा हूँ, फाइनल आंसर जो है ना उसका श्योरिटी नहीं कर सकता। सोहन, रोहन, मोहन, सोहन, रोहन, मोहन। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। पार्टनर्स कैपिटल पहले तीनों का 20-20-20 दिया है, फिर 27,000 का जनरल रिजर्व दिया है जिसको 3:2:1 में बांटना है, तो 13.5, 9 एंड 4.5। करेक्ट? बैलेंस शीट में से और कुछ नहीं है। गुडविल कितनी है? 30,000। कुछ बोला नहीं है तो हम फुल वैल्यू पे रेस कर देंगे। 15, 10, 5। नेक्स्ट,
लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी इज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई 20%। अरे इसमें वो कॉम्प्लेक्स वाला वर्किंग नोट बनेगा, याद आया? किस किस ने सीधा 20% ऐड कर दिया? अभी कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग और क्या बोला है? मशीनरी। तो वर्किंग नोट कैसे बनता है? 20% से अंडर वैल्यूड है, स्क्रीन की तरफ देखो सब लोग अभी एटलीस्ट। तो क्या है? करेक्ट वैल्यू लेस अंडर वैल्यूएशन गिव्स अस बुक वैल्यू, समझ रहे हो? तो करेक्ट वैल्यू अगर 100 रुपए है तो 20 रुपए कम दिख रही है, तो आज बुक्स में कितनी दिख रही है? सब समझ रहे हो? अभी वो लोग बोलेंगे अरे 50 बार करा चुके हैं, ये 50 बार हो चुका है ये चीज। 11वीं में पूरा पूरा सिंगल एंट्री इसी पे बेस था, 12वीं में भी फाइनल अकाउंट्स में डिस्कस किया है, अब कितनी बार करने का जिंदगी में? लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। मशीनरी कितने का है आप बताओ? बुक वैल्यू 80, यहां पे 80, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लाख आ गया कि नहीं आ गया? करेक्ट वैल्यू मतलब 20,000 से बढ़ाना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सही वैल्यू 50,000 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 10,000 से बढ़ाना है, करेक्ट। सबको समझा? किस किस का ये सही था हाथ उठाइए। ठीक है, अभी समझा? देखो ये हो चुका है बहुत बार, मतलब आना चाहिए था। चलो अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जाऊं तो ये 20,000 और 10,000 इनकम है रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं? 60,000 की, चुप रहिए प्लीज। तो 40,000 से बढ़ के 60,000 करना है तो 20,000 क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000। ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है बट ठीक है। स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड, मैं एक बार अज्यूम करता हूँ कि ये लोग वही बोल रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। 5,000 से कम करना है, यही अज्यूम किया लोगों ने। और डेटर्स पे 10% मतलब 3,000, तो यहाँ 5,000 यहाँ 3,000, करेक्ट। पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, तो 12,000 का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? पूरा जीरो कर देंगे पेटेंट्स को, लेस रिटर्न ऑफ करके फुल। बैलेंस शीट दिखानी नहीं है बट स्टिल। Mr. Rohan to share profits up to date of death, and it was decided to allowed to retain his drawings as his share of profit. That he may be allowed to retain his drawings as a share of profit. Is entitled to, but अच्छा, उसकी जितनी ड्राइंग्स है उसको ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मान लेंगे। सॉरी मैं समझा ही नहीं, 2 बार पढ़ा मैं, बोला पोपट होने वाला आज तो क्लास में। तो क्या बोल रहे हैं कि उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना, उसकी डेट ऑफ डेथ तक आया ना। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इट वाज डिसाइडेड ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग्स एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है? जितना उसने ड्राइंग्स किया उस फेज में उतना ही मानेंगे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो पहले ड्राइंग्स कितनी है बच्चों? तो पहले कैपिटल में 25,000 SR और M, यहाँ पे 25,000 ड्राइंग्स के नाम का डेबिट हो जाएगा और फिर यहाँ पे PNL सस्पेंस 25,000 क्रेडिट हो जाएगा। किस किस ने यही किया है? वेरी गुड। तो चलो अपना इंटरप्रिटेशन मैच कर रहा है यहाँ पे। ये बैलेंस किया, ये कितना प्रॉफिट मिला बच्चों? 30,000, जिसको 3:2:1 में बांटेंगे तो 15, 10, 5, हाँ या ना? आई थिंक इसके अलावा सम में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं। हाँ एक सेकेंड ना, 40, हाँ लास्ट वाला ये लिखा है कि देख उसकी ड्राइंग्स कितनी है बेटा, और हमने क्या बोला? जिस दिन तक उसने काम किया उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जितना उसने ड्राइंग्स किया है उतना ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो 25,000 ड्राइंग्स का डेबिट किया और PNL सस्पेंस बाय PNL सस्पेंस लिख के 25,000 क्रेडिट कर दिया। मतलब वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट की वर्किंग करता है उसका आंसर कितना है? 25,000। समझा? अगर इसको बैलेंस करने जाएंगे गाइस तो यहाँ पे 49,000 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो है ना। और ये क्या आएगा? टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, हाँ या ना। और बाकी दोनों पार्टनर्स का जो आएगा उसको क्या लिख देंगे? बैलेंस कैरी डाउन। वो नंबर आप ढूंढ सकते हैं, ओके मेरे पास है भी नहीं वैसे भी, वट एवर इट इज इट्स ओके, है ना। नहीं मतलब वट एवर इट इज आप लिख लीजिएगा, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। डन। देखो बहुत दया आ रही है।
हाँ, जा गले लगा ले उसको, जा। हाँ, क्या? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और ये क्या था? गुडविल था क्या? उससे पहले क्या था? जनरल रिजर्व। और इसके पहले ओपनिंग में पूरा सम कर दिया मैंने। सीधे बैठ चल। खड़े हो जा, चल खड़े हो जा। ये तो ना बेइज्जती करने वाली बात है, खड़े हो जा चल। जानबूझ के मैंने बोला तू सीधे बैठ तो फिर तू वापस लेट रहे। बैठ बैठ, खड़े हो चल। खड़े हो, खड़े हो। ये तो फालतू का पंगा लेने वाली बात है। बताओ, सबको समझा है? ठीक है, अभी एक चीज मुझे बताइए। इसके आगे सारे होमवर्क समझे, मैं अभी उसका सोल्यूशन फॉरवर्ड ही कर रहा हूँ ग्रुप पे। जैसे ही मेरा और किस किस का बाकी है बताओ? एडमिशन ऑफ पार्टनर का भी भेज दिया, और बोलो फिर। रिटायरमेंट का भी हो गया, फिर तीनों का बट बता दूं, सिर्फ फाइनल आंसर्स हैं मेरे पास। क्या? क्या बोल रहे हो? तो वो तो ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगेगा कुछ गलत है तो तुम मेरे पास लेके आओ, अपन डिस्कस करेंगे। देखो, जिसने भी बनाया है उससे भी तो कुछ मैन्युअल एरर हो ही सकता है ना यार। तो अपन डिस्कस करेंगे, कुछ रहेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।